दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार दरोगा का एग्ज़ाम जो ये बहुत नज़दीक आ चुका है और इसका एडमिट कार्ड भी जो है ये डाउनलोड होना शुरू हो चुका है और आपका एग्ज़ाम जो है ये बहुत जल्द अब जो है होने वाला है। इसके लिए जो है हम लोग अभी 100 इम्पोर्टेंट प्रश्न को जो है अभी कवर करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को जो है शुरू से अंत तक देखना है और वीडियो को कहीं पर भी जो बीच में स्किप नहीं करना है। तो चलिए प्रश्न को हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न है कि निम्न में से क्या है कि निम्न में से इतिहासकार को सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था, यानी कि काजी जो है किसके द्वारा जो है ये नियुक्त जो है किया गया था, आपको ये जो है ना बताना है। ठीक है, देखो ये जो है ना किसके द्वारा नियुक्त किया गया था, ये इब्न बतूता के द्वारा जो है ना इसे नियुक्त किया गया था। ठीक है, इब्न बतूता के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो, मुगलों के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान पूछेगा कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि मुगलों के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। तो इसे भी जो है आपको याद रखना है। ठीक है, अलाउद्दीन, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी था। और बात कर ले कि इसके समय में, इसकी अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो है ना दिल्ली पर जो है ना 2 बार आक्रमण हो चुका है, तो इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली पर जो है ये 2 बार आक्रमण हुआ है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। देखो, जितना भी प्रश्न हम लोग अभी करवाने वाले हैं सभी प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, और आपके एग्जाम को देखते हुए जो है यह वीडियो बनाया जा रहा है। तो अगला प्रश्न है कि भारत में योजना अवकाश था, यानी कि भारत में योजना अवकाश जो है ये क्या था। देखो, साथ ही साथ आपको आंसर मतलब जो करते जाना है ताकि आपको भी जो है 100 प्रश्न में से कितने प्रश्न को आप सही करते हैं आपको भी जो ये अंदाजा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो भारत में योजना अवकाश, देखो भारत में योजना अवकाश की हम बात कर ले तो सबसे पहले देखो इसका कारण क्या था। सबसे पहले आपको जो है इसका कारण जानना पड़ेगा कि योजना अवकाश का कारण क्या था। देखो, योजना अवकाश का कारण ये था कि 1962 में, ठीक है, 1962 में जो चीन और भारत के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, 1962 में जो है चीन हो गया और भारत के बीच में जो भी युद्ध हुआ था, उसके बाद 1965 में जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। दोनों में जब युद्ध हुआ था तो उस समय जो है संसाधनों की कमी और बढ़ती महंगाई जो है ना बहुत मतलब तबातोड़ हो चुका था। ठीक है, जैसे कि 1962 में चीन और भारत के बीच युद्ध हुआ था और 1965 में जो कि भारत और पाकिस्तान में जब मतलब युद्ध हुआ था उसमें संसाधनों की कमी और महंगाई इतना हो गई थी कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसी के दौरान, ठीक है, जब ये मतलब इतना स्थिति खराब हो चुका था उस समय, तो इसी के समय जो है ना पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि अपना प्रथम प्रधानमंत्री है, ठीक है, उसने जो है ना 3 मतलब जो है ना योजना बनाया था। ठीक है, उसने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया तो 3 योजना बनाया था। ठीक है, पहला योजना जो था इसका योजना ये था कि 1966, ठीक है, 1966 और 1966 से लेकर 67। और दूसरा योजना की हम बात कर ले तो दूसरा योजना जो है 1967, ठीक है, 1967 से लेकर 68 था। और तीसरा योजना जो उसका था तो तीसरा योजना था 1968 से लेकर 1969 था। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है ये 3 योजना बनाया था स्थिति सुधारने के लिए। ठीक है, तो इसमें जो है आप इसका सही आंसर जो है आप बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि 1966 के सूखे पश्चात, जो कि इसका बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जो है जाना जाता है। 1917 में जो कि पहली रूसी क्रांति को मतलब जो है किस नाम से जो है जाना जाता है। देखो, इसको जो है ना हम लोग फरवरी क्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? फरवरी की क्रांति के नाम से जानते हैं। देखो, रूसी क्रांति के समय, देखो रूसी क्रांति जब हुआ ना, रूसी क्रांति उस समय की हम बात करेंगे तो उस समय जो है ना वहाँ का शासक, ठीक है, वहाँ का शासक जो है ना निकोलस था। कौन था? निकोलस। ठीक है, निकोलस द्वितीय था वहाँ का शासक जो है, ये निकोलस द्वितीय था, जो कि रूस का अंतिम सम्राट भी था। ये जो है ना रूस का अंतिम सम्राट भी कौन था? निकोलस द्वितीय था। तो इसे भी आपको याद रखना है कि एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि रूस का अंतिम सम्राट जो है ये कौन था। तो रूस का अंतिम सम्राट जो है निकोलस द्वितीय था। ठीक है, तो इस टाइप से जो है ना आपको भी याद रखना है।
चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। देखो मुद्रा क्या बोल रहा है कि मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। देखो ये जो है ना ब्याज दर जो है नहीं होगा, ठीक है, ब्याज दर कम करना जो है ना ये जो है ना मुद्रास्फीति का जो है ना विधि नहीं होगा। कहने का मतलब जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न क्या है कि गोरिल्ला युद्ध क्या है कि गोरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी जो है ये किसे माना जाता है। शिवाजी का जो कि अग्रगामी था वो किसे जो है माना जाता है, शिवाजी का अग्रगामी। देखो शिवाजी का अग्रगामी की हम बात करना चाहेंगे यहाँ पे। देखो ये जो है ना मलिक अंबर क्या हो जाएगा, मलिक अंबर था, ठीक है, शिवाजी का अग्रगामी जो है ना ये मलिक अंबर था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो जितना भी प्रश्न अभी हम लोग करने वाले हैं सभी प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, और टोटल अभी हम लोग जो है 100 प्रश्न को जो है कवर करने वाले हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि डिजिटल जेंडर एटलस किससे संबंधित है। ये जो है ना एटलस जो है ये किससे संबंधित है, डिजिटल जेंडर एटलस, ठीक है। देखो ये जो है ना किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये जो है ना जैसे कि मतलब अनुसूचित मतलब जाति जो होता है उसकी बालिकाओं से संबंधित हो जाएगा, और अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं से भी हो जाएगा, मुस्लिम समुदाय के बालिकाओं से भी हो जाएगा। देखो ये सभी जो है ना स्कूल में लागू होता है, ठीक है, ये सब कहाँ पर लागू होता है, तो स्कूल के लिए जो है ना ये सभी लागू होता है। और इसकी शुरुआत की हम बात कर ले तो इसको जो है कब तैयार किया गया था, डिजिटल मतलब जो है डिजिटल जेंडर एटलस जो है इसकी शुरुआत जो है कब किया गया था, तो इसकी शुरुआत आपसे यदि पूछ लिया जाए तो 9 मार्च, ठीक है, इसकी शुरुआत जो है 9 मार्च 2015 को हुआ है, ठीक है, 9 मार्च 2015 को हुआ है, ठीक है, 2015 को, जो कि स्कूलों के लिए सभी जो है लागू होता है बच्चों को पढ़ने के लिए। चलिए, अगला प्रश्न जो कि बहुत अच्छा प्रश्न है और आपको आंसर भी करना है कि माइटोकॉन्ड्रिया के कौन से भाग में जो कि एटीपी संश्लेषण की क्रिया होती है। देखो एटीपी संश्लेषण की क्रिया कहाँ पर होता है। देखो ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि एटीपी संश्लेषण की क्रिया जो है ये कहाँ पर होती है, और यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया के कौन से भाग में जो है एटीपी संश्लेषण की क्रिया होती है। देखो यहाँ पर देखो प्रश्न भी दिया गया है, आंसर भी दिया गया है। कहने का मतलब जो है यहाँ से ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि एटीपी संश्लेषण की क्रिया कहाँ होता है। यदि ऐसा सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आपको जो है माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया के कौन से भाग में, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में तो एटीपी का संश्लेषण होता है, हम सभी जानते हैं, लेकिन किस भाग में होता है ये आपको जो है ना बताना है। देखो ये जो होता है ना आंतरिक झिल्ली में, कहाँ पर होता है, ये जो है आंतरिक झिल्ली में जो है ना होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के जो है ना आंतरिक झिल्ली में जो है ना मतलब इसका संश्लेषण होता है। और आपको बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है किसने और कब किया था। देखो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की हम बात कर ले तो इसकी खोज जो है ना किसने किया था, तो अल्टमैन ने किया था। किसने किया था, अल्टमैन ने किया था। देखो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो अल्टमैन ने कब किया था, तो 1886 ईस्वी में किया था, ठीक है, 1886 में जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है ये अल्टमैन ने जो कि 1886 में किया है, ठीक है। तो इस टाइप से जो है आपको भी याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न बताना है कि बहिर्मंडल में गैसों का संयोजन क्या होता है। बहिर्मंडल में जो है गैसों का संयोजन जो है ये क्या होता है, गैसों का संयोजन बताना है आपको। देखो जैसे ये हीलियम एक हाइड्रोजन की दोनों होता है, हीलियम और हाइड्रोजन का जो है इसमें संयोजन होता है, ठीक है। वायुमंडल में गैस जो होता है उसमें हीलियम और हाइड्रोजन दोनों का क्या होता है, मतलब दोनों का प्लस का संयोजन होता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि द पॉपुलेशन बम का लेखक जो है ये कौन है। देखो इस बम का लेखक का नाम जो है आपको बताना है कि द पॉपुलेशन बम का लेखक जो है ये कौन है। देखो इसका लेखक जो है पॉल आर एहरलिच हो जाएगा, ठीक है, एहरलिच, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है। प्रथम की बात कर रहा है, ठीक है, प्रथम की बात। देखो प्रथम जो ये पंतनगर कहाँ पर हो जाएगा, ये पंतनगर। तो आपसे पूछा जाएगा कि पंतनगर जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है, ये पंतनगर जो है ना ये उत्तराखंड में मिलता है। और इसका जो है पंतनगर का जैसे कि आप लोग गेहूँ बीज मतलब किए होंगे मार्केट से लेकर, तो पंतनगर का बीज भी आता है, ठीक है, जो कि उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है।
चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान जो है किस शहर में स्थित है। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान जो है ये किस राज्य में जो है स्थित है, यानी कि किस शहर में जो है ये स्थित है। देखो ये जो है ना लखनऊ में, कहाँ पर ये लखनऊ जो कि यूपी में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है, ये जो है लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लखनऊ में। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि काल बैसाखी कहाँ मनाई जाती है। देखो ये जो है ना काल बैसाखी जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है, काल बैसाखी। देखो काल बैसाखी जो है ना ये पश्चिम बंगाल और उड़ीसा दोनों में मनाया जाता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में जो है ना ये काल बैसाखी जो है ये मनाया जाता है, ठीक है, काल बैसाखी। चलिए अगला प्रश्न है कि कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है। कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है। देखो कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय की बात कर ले तो ये जो है ना कोलकाता में स्थित है, ठीक है, कोलकाता में स्थित है, ठीक है, कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि आत्मसम्मान आंदोलन किसने शुरुआत किया था। बहुत अच्छा प्रश्न है कि आत्मसम्मान आंदोलन जो है ये किसने जो है तैयार किया था। देखो ये जो है ना किसने तैयार किया था, ईबी रामास्वामी ने किया था। किसने किया था, ईबी रामास्वामी ने जो है आत्मसम्मान आंदोलन जो है ना ये शुरुआत किया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना जो है ये क्या है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जो है ये क्या है, कौशल योजना जो है ये क्या है। देखो ये जो जैसे कि यह सरकारी एजेंसियों द्वारा दिए जाने वाले कौशल मतलब जो कि परीक्षण होता है उसका पूर्ण रूप से ये निर्भर होता है। कहने का मतलब जो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था की संरचना किस स्तर पर आधारित है। पंचायती राज की व्यवस्था जो है ना ये किस पर आधारित है। पंचायती राज की व्यवस्था जो है ये किस पर जो है ये आधारित है, बताइए। पंचायती राज की व्यवस्था जो है ये किस पर जो है आधारित है। देखो ये जैसे कि गांव, प्रखंड और जिला ये तीनों पर जो है आधारित होता है। पंचायती जो होता है ये मतलब जो है ना इसका मतलब जो स्तर होता है ये गांव हो गया, प्रखंड हो गया और जिला हो गया। ये तीन के स्तर पर जो है ना इसका मतलब जो है होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए और आपसे पूछा गया कि गांव का भोजक, देखिए गांव का मुखिया कौन होता है। देखो गांव का मुखिया होता है भोजक, ठीक है। गांव का मुखिया जो होता है इसे भोजक कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों में से किसके अधीन जो कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है ये कार्यरत करता है, बताइए। कि भारत सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों में से किसके अधीन जो कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो कि ये कार्य करता है। देखो ये विज्ञान हो गया और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन जो है ये कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आपको भी याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में जो है ये संपन्न होता है। देखो मानव शरीर में जो पाचन का अधिकांश भाग होता है ये किस अंग में जाकर के जो है संपन्न होता है। देखो ये जो है ना छोटी आंत में होता है। कहाँ पर होता है, ये छोटी आंत में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छोटी आंत में। और सब मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो माना जाता है ये अमाशय को माना जाता है, ठीक है, अमाशय को। चलिए अगला प्रश्न है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण जो ये कहाँ पर होता है। देखो शरीर में ऊतक का निर्माण कहाँ पर होता है। देखो ऊतक का निर्माण कैसे होगा, तो ये प्रोटीन से होगा। कहाँ से होगा, ये प्रोटीन से होगा, ठीक है, प्रोटीन से। चलिए अगला प्रश्न है कि जल की सतह के ऊपर यानी कि मतलब का दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में निम्नलिखित में से कौन सा एक यंत्र का प्रयोग लगाया जाता है। देखो ये सभी जो है नेवी के लिए प्रयोग होता है, ठीक है, बताइए। देखो ये जो है ना जैसे कि कोई नेवी यदि मतलब पनडुब्बी मतलब वो जहाज होता है, ठीक है, पनडुब्बी जहाज, यदि वो मतलब आदमी चाहेगा कि नहीं हम ऊपर की दृश्य को देखने के लिए तो किस यंत्र के माध्यम से वो देख सकता है, ठीक है, बताइए। जैसे मान लो ये समुद्र हो गया तो यहाँ से यदि नेवी अपना पनडुब्बी जहाज से देखना चाहेगा कि ऊपर का एरिया को हम लोग देखेंगे तो कैसे देखेंगे, किस यंत्र से हम लोग देख सकते हैं उसको।
देखो उसके लिए जो है एक पेरिस्कोप आता है, ठीक है, एक पेरिस्कोप यंत्र आता है, ठीक है, पेरिस्कोप। तो इसी के माध्यम से जो है ना वो मतलब देख सकता है कि ऊपर की नज़ारा को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि ब्लीचिंग चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग जो है ये कहाँ पर किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग जो है ये कहाँ पर किया जाता है। देखो सल्फर, सॉरी क्या कहते हैं, सल्फर नहीं बल्कि सोडियम बाय सल्फाराइड बनाने में जो कि इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि मध्यावधि चुनाव कब जो कि ये करवाया जाता है, मध्यावधि चुनाव जो होता है ये कब करवाया जाता है, ये चुनाव जो है कब करवाया जाता है। देखो ये चुनाव जैसे कि समय के पूर्ण होने से पहले, ठीक है, समय को जैसे पूर्ण होने से पहले जब लोकसभा को विसर्जित किया जाता है, ठीक है, जब लोकसभा को जब विसर्जित किया जाता है तो उसी के समय जो है ये मध्यावधि चुनाव जो है करवाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए 24 नंबर की, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति जो है कैसी हो जाएगी। कहने का मतलब मान लो कि रक्त जैसे कि रक्त में मतलब क्या बोल रहा है, जब रक्त में शोषण की मतलब मान लो ये मतलब ब्लड है, ठीक है, और इसमें जो है ना ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन की यदि कमी हो जा रहा है तो श्वास यदि हम सांस लेने में किस टाइप का जो है मतलब कैसा परिवर्तन होगा हमको सांस लेने में। देखो श्वसन की गति जो होगा हम लोग का, श्वसन का गति जो होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, वो जो है ना बढ़ जाएगा जब रक्त में यानी कि मान लो ये रक्त है, ठीक है, ब्लड, यानी कि इसमें यदि हम लोग ऑक्सीजन की गति को कम कर देते हैं तो श्वास नली की गति क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि प्रकाश का रंग जो है निर्धारित होता है, यानी कि प्रकाश का रंग जो है किसके द्वारा निर्धारित होता है। देखो ये तरंग दायरे पर जो है ना निर्भर करता है, ठीक है, तरंग दायरे पर प्रकाश का रंग जो होता है ये तरंग दायरे पर जो है ये निर्भर करता है, ठीक है, तरंग दायरे पर। और यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि लाल रंग का जो है ना लाल रंग का तरंग दैर्ध्य जो है ये सबसे मतलब क्या होता है, मतलब ज़्यादा होता है, ठीक है, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य जो सबसे ज़्यादा होता है और पराबैंगनी का सबसे कम होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है। देखो जब मलेरिया रोग होता है तो उससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है मलेरिया से। देखो उससे प्लीहा जिसको हम लोग जो है ना प्लेटलेटस भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग प्लेटलेटस भी जो है ना इसको हम लोग कहते हैं। तो ये वाला अंग जो है क्या होता है, प्रभावित होने लगता है, जिससे जो है मनुष्य को भूख जो है ना कम लगने लगता है। इसका लक्षण होता है कि मनुष्य में जैसे कि वो क्या होगा, भूख जो है ना उसमें कम लगने लगता है, ठीक है, जब मलेरिया रोग हो जाता है तब। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि बंगाल में दोहरे शासन की पद्धति को किसने जो है ये मान्यता दिया था। बंगाल में दोहरे शासन की पद्धति को जो है किसने जो है ये मान्यता दिया था। देखो ये जो है जैसे कि बात हम यहाँ पर करना चाहेंगे, जैसे कि देखो ये शाह आलम द्वितीय के द्वारा संधि जो कि 1765 में हुई थी, ठीक है, इसी के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून जो कि विषय प्रावधान है। बताइए दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में किया गया है, इसका मतलब देखो दल बदल मतलब जो कानून जो है ना इसे मतलब जो है ना ये अनुसूची 10वीं में जो है ना इसे रखा गया, ठीक है, 10वीं में। आपको बताना है कि भारत का संविधान जो है, भारत के संविधान में कितने भाग है। देखो भारत के संविधान में जो है ना भाग की संख्या की हम बात कर ले टोटल 22 भाग है, ठीक है, भारत के संविधान में जो है टोटल 22 भाग है। और टोटल आर्टिकल की हम बात कर ले तो 395 कितना है, 395 आर्टिकल है टोटल, कितना 395 आर्टिकल है। और अनुसूची जो है इसमें अनुसूची की हम बात कर ले तो 12 गो अनुसूचियाँ हैं, ठीक है, 12 गो अनुसूचियाँ हैं। तो इस टाइप से जो है ना आपको भी याद रखना है।
और आपको यहाँ से पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान का जो कि मतलब भारतीय संविधान जो है उसका अस्थायी अध्यक्ष यदि आपसे पूछ रहा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, और अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो सचिदानंद जो कि सिन्हा हो जाएगा। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो था ये संविधान का ये पंडित सॉरी क्या कहते हैं ये भीमराव अम्बेडकर। कौन था? भीमराव अम्बेडकर। तो इस टाइप से जो है ना आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन जो है इसका सदस्य नहीं था? कौन जो है इसका सदस्य जो है ये नहीं था? देखो ये लॉर्ड एमरी। कौन नहीं था? ये लॉर्ड एमरी जो है ना इसका सदस्य नहीं था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में वह मंत्री जो संसद की दोनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है, बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। उसे मंत्री पद से मुक्त होना मतलब जाना पड़ता है, तो वो क्या हो जाएगा बताइए। आपको यहाँ से प्रश्न को फिर से समझना है कि भारत में वह मंत्री जो सांसद की दोनों में से, ठीक है, दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, ठीक है, उसे मंत्री पद से मुक्त मतलब किया जाना पड़ता है, बताइए। देखो उसे जो है 6 माह के बाद जो उसे मुक्त किया जाता है, ठीक है, 6 माह के बाद, 6 माह के बाद। चलिए अगला प्रश्न है कि मतलब 1800 और उसके बाद 9 में मतलब जैसे कि वहिंद का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो निम्नलिखित में से मतलब किसके बीच जो है ना ये वहिंद का युद्ध जो है किसके किसके बीच में लड़ा गया था? देखो ये जो है ना महमूद क्या है, महमूद गजनी और आनंद पाल के बीच में जो है ना यह युद्ध जो है ना लड़ा गया था, ठीक है। वहिंद का युद्ध जो है ये महमूद गजनी और आनंद पाल के बीच में जो है ना यह युद्ध लड़ा गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? देखो आउटपुट डिवाइस नहीं है, बताइए। देखो आउटपुट डिवाइस जैसे कि स्कैनर, क्या ये स्कैनर किसी प्रकार का जो आउटपुट डिवाइस नहीं होता, बल्कि प्रिंटर भी होता है, टच स्क्रीन भी होता है, फ्लैट स्क्रीन भी होता है, लेकिन ये स्कैनर नहीं होता, ठीक है। स्कैनर जो है ये आउटपुट डिवाइस नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज यानी कि ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ जो है ये भंडारित रहता है? ये जो है कहाँ पर भंडारित रहता है ये आपको बताना है। देखो ये जो है ना लीवर में, कहाँ पर होता है ये? लीवर में, ठीक है, लीवर में। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ जो होता है ये लीवर ही होता है, जिसको हम लोग यकृत ही बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यटन दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस जो होता है ये कब जो है मनाया जाता है, बताइए। विश्व पर्यटन दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस जो ये 27 सितंबर को जो है ना मनाया जाता है, ठीक है। 27 सितंबर को जो है विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखो आपको जो है ना प्रश्न को हल करने में जो है ना बोर नहीं होना है, ठीक है। यदि आप अभी ही बोर हो जाइएगा तो आपसे रिजल्ट बनने वाला नहीं है। इसलिए जो है प्रश्न को बारीकी से जो है शुरू से लेकर अंत तक देखना है, ठीक है। और कितने प्रश्न को आप सही करते हैं तो वो आपको ही बताना है। चलिए अगला प्रश्न है कि पीत का स्राव जो है ये कौन करता है? देखो पीत जो होता है, पीत का स्राव जो है ये कौन करता है? देखो पीत का स्राव जब भी होता है ना ये लीवर में होता है, ठीक है। कहाँ पर होता है? पीत का स्राव जो है ये लीवर में होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लीवर में, ठीक है। पीत का स्राव जो है ये लीवर में ही होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती है? देखो क्या कहते हैं, मेरुदंड जो होती है उसमें कितनी हड्डियां होती है? मेरुदंड में जो है कितनी हड्डियां होती है? देखो इसमें 33 हड्डियां होती है, ठीक है, 33 को। और पूरे मानव शरीर में टोटल हड्डियों की संख्या ये 206 से लेकर 208 तक होती है, ठीक है। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। और आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे सबसे बड़ी हड्डी, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है फीमर की हड्डी होती है, ठीक है। ये फीमर की हड्डी होती है। और सबसे छोटी हड्डी पूछेगी तो ये कान की हड्डी होती है, ठीक है। कान की हड्डी जो कि हम लोग स्टेपीज की हड्डी भी बोलते हैं, स्टेपीज की हड्डी जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। और सबसे बड़ी हड्डी जो होती है फीमर, और ये फीमर कहाँ, जिसको हम लोग जांघ बोलते हैं, ठीक है, जांघ की हड्डी, ठीक है। इस टाइप से जो है आपको याद रखना है।
चलिए, तो इस टाइप से जो है ना आपको सभी को याद रखना है। तो इसका सही आंसर जो है 33 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगला प्रश्न है कि क्षेत्रीय परिषदों का मुख्य उद्देश्य जो है ये क्या होता है। क्षेत्रीय परिषद जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य देखो क्या होता है। देखो, उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि राज्य के क्षेत्र में जो भी समान हेतु के विषय में मतलब परामर्श देना, ठीक है, परामर्श देता है, ठीक है। तो इससे जो है इसका संबंध होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण जो है ये किस वर्ष किया गया है। देखो, इसका निर्धारण जो है ना, इसका निर्धारण यदि आपसे पूछ रहा है तो इसका निर्धारण जैसे कि 1884 में कब हुआ है, तो इसका निर्धारण जो है ना ये 1884 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। कब हुआ है, ये 1884 ईस्वी में जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण हुआ है, ठीक है। और कर्क रेखा एक होता है, कर्क रेखा। देखो, कर्क रेखा जो होता है ना भारत के 8 राज्य से होकर गुजरता है, ठीक है। 8 राज्य से होकर जो कि ये कर्क रेखा गुजरता है, और ये अपना बिहार राज्य से होकर नहीं गुजरता है, ठीक है। इसे भी याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है कि साबुन को जब जल में घोलते हैं तो पृष्ठ तनाव कैसा होता है। देखो, साबुन में जब देखो साबुन को यदि जल में हम लोग घोलते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव जो है कैसा होता है। देखो, उसका पृष्ठ तनाव जो होता है ना, उसका पृष्ठ तनाव वो मतलब घट जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखो, जब साबुन को हम लोग लेंगे, ठीक है, मान लो ये साबुन है और उसको यदि हम पानी में घोलते हैं तो इसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। कहने का मतलब यह है, देखो आपको ऐसे भी प्रश्न को याद रखना है कि देखो जैसे आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि वर्षा जो होता है, वर्षा का बूंद, ठीक है। देखो, वर्षा का बूंद जो होता है ये हमेशा गोलाकार ही क्यों होता है। उतना मतलब दूरी से गिरने के बाद जो है वर्षा का बूंद जो है गोलाकार क्यों होता है, यानी कि वो गोला क्यों होता है। देखो, गोला इसलिए होता है क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव होता है, ठीक है। उसका पृष्ठ तनाव के कारण जो है वो भूमि पर आता है, तो इसी कारण से जो है वर्षा का बूंद भी जो होता है ये गोलाकार टाइप का होता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि रेलवे बोर्ड की स्थापना जो है किस समिति के द्वारा किया गया है। देखो, रेलवे बोर्ड की स्थापना, देखो रेलवे बोर्ड की स्थापना ये रॉबर्टसन आयोग के द्वारा जो है ना ये किया गया है, ठीक है। रेलवे बोर्ड की स्थापना जो है ये रॉबर्टसन आयोग के द्वारा जो है ये किया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी को पहली बार, यानी कि कांग्रेस का अध्यक्ष जो है ये चुना गया है। कांग्रेस का पहली अध्यक्ष जो है ये दादा भाई नौरोजी को चुना गया है। बताइए, जल्दी से बताना है आपको। देखो, ये कोलकाता में चुना गया था दादा भाई नौरोजी को, ठीक है, कोलकाता में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि भूरी गिलहरी वन्य जीव अभयारण्य जो है ये किस प्रदेश में स्थित है। देखो, भूरी भूरी गिलहरी वन्य जीव अभयारण्य जो है ये किस प्रदेश में स्थित है, यह जो है किस प्रदेश में स्थित है। देखो, ये जो है ना तमिलनाडु में, कहाँ पर स्थित है, ये तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। चलिए, अगला प्रश्न है कि लेजर का आविष्कार जो है किसने किया है। लेजर जो होता है, लेजर, उसका आविष्कार जो है किसने किया है। लेजर का आविष्कार किसने किया है। देखो, ये टी.एच. मेनन ने किया है। किसने किया, टी.एच. मेनन ने जो कि लेजर का आविष्कार किया है। चलिए, अगला प्रश्न जो कि 44 नंबर प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है कि आईसीसी, ठीक है, जिसको हम लोग जो इंटरनेशनल क्रिकेट मतलब काउंसिल भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका मुख्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है। देखो, इसका मुख्यालय जो है ना ये दुबई में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है इसका मुख्यालय, तो ये जो है ना दुबई में इसका मुख्यालय जो है ये स्थित है, ठीक है, दुबई में। चलिए, अगला प्रश्न क्या है, तो बतलाना है कि इटाई और इटाई रोग किसकी कमी से ये होता है। बताइए, इटाई रोग जो होता है ये किसकी कमी से होता है। देखो, इटाई रोग जो होता है ये कैडमियम के कारण होता है, ठीक है, कैडमियम के कारण होता है, कैडमियम, ठीक है। इटाई रोग जो होता है ये कैडमियम के कारण होता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि विटामिन से मतलब कौन से विटामिन जो कि ये जलीय विलयन गुलाबी होता है। बताइए, गुलाबी होता है, जलीय विलयन जो है गुलाबी होता है। देखो, ये विटामिन बी 12 क्या हो जाएगा, विटामिन बी 12। और जल में घुलनशील विटामिन पूछेगा तो विटामिन सी जो कि क्या है, जल में घुलनशील विटामिन है। चलिए,
अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो कि छुआछूत आंदोलन से संबंधित है। देखो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो कि छुआछूत से मतलब संबंधित है, छुआछूत से। देखो छुआछूत से जो है ना ये अनुच्छेद 17 जो है ये संबंधित है। ठीक है, भारतीय संविधान का जो है ना अनुच्छेद 17 जो है ये छुआछूत से संबंधित है, छुआछूत से। चलिए अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है 48 नंबर की व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही किसे जो कि ये चुना गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रह जो है ये किसे जो है चुना गया है। देखो ये जो है ना विनोबा भावे को जो है चुना गया। ठीक है, विनोबा भावे को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विनोबा भावे, विनोबा भावे। चलिए अगला प्रश्न आपको बताना है कि कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जो ये कहाँ पर होता है। जो कोशिका होता है सेल, तो इस सेल का जो है ग्लूकोज ऑक्सीकरण कहाँ पर होता है। ग्लूकोज ऑक्सीकरण देखो ये कहाँ पर होता है, तो ये जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की हम बात कर ले तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ये अल्टसेन ने, ठीक है, अल्टसेन ने जो है 1886 में किया है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज। चलिए अगला प्रश्न बताइए 50 नंबर। देखो इस वीडियो के यदि आप लोग शुरू से अंत तक यानी कि 1 से लेकर 100 प्रश्न को यदि आप कवर कर लेते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ से जो है आपको 5 से 10 प्रश्न जो कि एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 5 से 10 प्रश्न समझ सकते हैं कि आपको एग्जाम के लिए एक प्रश्न जो है कितना महत्व बन जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कि भारत के प्रथम रेल मंत्री जो है ये कौन थे। भारत का प्रथम रेल मंत्री बताना है, भारत के प्रथम रेल मंत्री जो है ये कौन था। देखो ये जॉन मथाई, कौन था, जॉन मथाई, जॉन मथाई जो ये भारत के प्रथम रेल मंत्री थे। चलिए अगला प्रश्न कि अशोक के सारनाथ स्तंभ पर कौन सा पशु चित्र अंकित नहीं है। बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न। अशोक जो कि अशोक है, आप लोग सभी कुछ मतलब जानते होंगे, अशोक स्तंभ को आप लोग सभी जानते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है ना उसमें ऐसा कौन सा पशु है, किसने नहीं देखा है वो तो अलग बात है, लेकिन अशोक स्तंभ को जो किसने नहीं देखा होगा, सभी देखा होगा। तो उसमें आपको बताना है कि ऐसा मतलब ये घोड़ा, हाथी, शेर, गेंडा, इन सभी में से किसका चित्र जो है उसमें अंकित नहीं है। बताइए तो किसका चित्र जो है उसमें अंकित नहीं है। देखो चित्र की बात कर रहा है तो यहाँ पर गेंडा नहीं होगा। ठीक है, घोड़ा, हाथी, शेर सभी है लेकिन गेंडा नहीं है। शेर जो कि 4 बार जो की है, 4 बार इसको मतलब दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। देखो सुदर्शन झील का निर्माण जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मतलब किसने करवाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जैसे पुष्य गुप्त वैश्य ने जो किसे करवाया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। और चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था, चंद्रगुप्त जो था, चंद्रगुप्त उसका गुरु जो है ये चाणक्य, कौन था, चाणक्य था। ठीक है, चाणक्य। चलिए अगला प्रश्न है कि अश्वघोष क्या है। अश्वघोष जो है, अश्वघोष किस शासक का समकालीन था। अश्वघोष जो है ये किस शासक के समकालीन था, किस शासक के जो है ये मतलब क्या है समकालीन था। देखो ये कनिष्क के साथ मतलब जो है ना समकालीन था, कनिष्क के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कनिष्क के। चलिए अगला प्रश्न है 54 नंबर के संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए जो है निर्देश दिया गया है। हिंदी भाषा जो है उसके विकास के लिए जो है निर्देश दिया गया है। बताइए, उसके विकास के लिए जो है निर्देश दिया गया है। देखो ये आर्टिकल 343 में कहाँ पर दिया गया है, आर्टिकल 343 में जो है ना ये दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्टिकल 343। ठीक है, आर्टिकल 343। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न है 55 नंबर की, बादलों की दिशा जो होती है, बादलों की दिशा एवं गति को, ठीक है, उसके मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया। देखो बादल जो होता है ना उसको गति को यदि हम मापेंगे और दिशा को यदि हम लोग मापेंगे और जानेंगे तो उसके लिए हमको किस यंत्र का प्रयोग करना पड़ेगा।
देखो उसके लिए हम जो है नेफोस्कोप का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेफोस्कोप का प्रयोग जो है ये बादलों की दिशा को और गति को मापने के लिए जो कि किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो है ये क्या है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो होता है ये क्या होता है। देखो जिप्सम का रासायनिक सूत्र जैसे कि CaSO4 इंटू TH2O होता है, ठीक है। CaSO4 इंटू 2H2O जो कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय खेल जैसे विश्वविद्यालय ये कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है। देखो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय ये इम्फाल में कहाँ पर स्थित है ना, ये जो है ना इम्फाल में स्थित है। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो है ये इम्फाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इम्फाल में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मरु स्थलीय पौधों की जड़ें जो है ये लंबी होती है, क्यों होती है। देखो मरु स्थलीय पौधा जो होता है उसका जड़ जो है ना बहुत लंबा होता है। इसलिए होता है क्योंकि जड़ जो है जड़ें जो होती है उसकी पानी की तलाश में लंबी हो जाती है, ठीक है। उसकी जड़ जो होती है ना पानी की हरदम मतलब जो है हमेशा मतलब तलाश में रहती है कि कहाँ पर जो है उसको पानी मिल जाएगा, और जहाँ पर तक पानी नहीं मिलेगा तहाँ तक उसकी जड़ जो है वो मतलब बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है। इसी तरह से जो है मरुस्थलीय पौधा का मतलब जो है ना जड़ जो होती है वो लंबी हो जाती है, ठीक है, लंबी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न है 59 नंबर की, निम्नलिखित में से किसने पूर्ण सुरक्षा कर, क्या है, पूर्ण सुरक्षा कर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया था। बताइए राजी किया था। देखो ये जो है राजी किया था राजा जयसिंह ने किया था, ठीक है। राजा जयसिंह ने जो कि शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया था, ठीक है, शिवाजी को, ठीक है। और शिवाजी को किसने जो है ये बंदी बनाकर जेल में डाला था, ये औरंगजेब ने डाला था, ठीक है, औरंगजेब ने। चलिए जहां से वो भाग निकला भी था। चलिए अगला प्रश्न है कि ग्रेट बैरियर रीफ जो विश्व की सबसे बड़ी एवं लंबी प्रवाल मतलब क्या है भित्ति है, ये कहाँ पर स्थित है। देखो ये जो है स्थित की बात कर रहा है तो ऑस्ट्रेलिया की जो होता है ना, ऑस्ट्रेलिया के तटवी क्या है तटवर्ती भाग में जो है ना ये स्थित है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के तटवर्ती भाग में जो कि ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है कि इलबर्ट विधेयक का विवाद किस वायसराय से संबंधित था। इलबर्ट विधेयक का विवाद जो हुआ था उसका विवाद जो है ये किस वायसराय से था। देखो ये लॉर्ड रिपन से, किससे था, लॉर्ड रिपन से था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लॉर्ड रिपन से। चलिए अगला प्रश्न है कि 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस पुनः कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, और इस चुनाव में उन्होंने गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराया था। गांधी जी के किस उम्मीदवार को जो है ना वो हराया था, बताना है आपको। गांधी जी का समझ सकते हैं वो एक उम्मीदवार था। देखो गांधी जी का एक उम्मीदवार था जिसको हम लोग सीतारामैया के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी को जो है ना हराया था, ठीक है, इसी को हराया था, सीतारामैया को। चलिए अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से लॉर्ड माउंटबेटन का सर्वाधिक विवाद जो कि आस्पद कार्य कौन सा था। देखो इसका विवाद कार्य की हम बात कर ले तो इसका विवाद कार्य जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसका विवाद कार्य था कि शक्तियों के हस्तांतरण की तिथि, ठीक है, को जून जैसे कि 1948 से पहले और 1947 का रद्द हो मतलब क्या मतलब कर देना होगा, ठीक है। सबसे पहले जैसे कि शक्तियों का हस्ताक्षरण जो है ये जून 1948 से पहले और 1947 से पहले जो है ना इसको कर देना ही होगा, ठीक है। इसी कारण से जो है वो विवाद हो गया था। चलिए तो अगला प्रश्न है 64 नंबर में प्रश्न है कि स्वर्ण कमल जो कि पुरस्कार किस क्षेत्र में जो है दिया जाता है। स्वर्ण कमल पुरस्कार जो होता है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है।
यह जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखो ये सिनेमा के क्षेत्र में जो है ना दिया जाता है, यह पुरस्कार जो होता है सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम डैश पारित हुआ था, यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो ये कब पारित हुआ था? ये जो है कब पारित हुआ था? देखो ये जो 1972 में, ठीक है, कहाँ कब पारित हुआ था? ये 1972 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? पदार्थ जो है ना, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत जो था ये सर्वप्रथम जो है किसने दिया था? ये जो है सर्वप्रथम किसने दिया था? देखो ये जॉन डाल्टन ने, किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत जो था ये सर्वप्रथम जो है ना जॉन डाल्टन ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न तो आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, ठीक है, बीपीएसएससी के लिए जो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बताइए कि बोस्टन की चाय पार्टी घटना ये कब घटी थी? बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न। सत्रह सौ तिहत्तर में, ठीक है, 1773 में यह घटना जो है ना घटी थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि एनवायरनमेंट एक मतलब एक्ट जो था, ये एक्ट कब जो है ये पारित हुआ था? ये एक्ट जो है कब पारित हुआ था? 1986 में। कब पारित हुआ था? ये जो है 1986 में जो है पारित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न तो अच्छा प्रश्न लग रहा है, तो अगला अच्छा प्रश्न क्या है? तो ये आपको बताना है कि गोल्डन लंगूर क्या है? गोल्डन लंगूर के बारे में जो एक कौन सा मतलब कथन जो यहाँ पर सत्य दिया गया है कि भारत के पश्चिमी घाटों और क्या कहते हैं पालानी की पहाड़ियों में पाया जाता है। और कथन 2 है कि IUCN द्वारा मतलब लुप्त प्राय प्रजाति जो की सूची में जोड़ा गया है। तो दोनों में से क्या सही है क्या गलत है ये आपको जो है ना बताना है। देखो यहाँ पर जो है ना केवल सही जो दिया गया है ये 2 में दिया गया है, ठीक है। ये जो है ना बिल्कुल गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है गलत है। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व जैव विविधता दिवस ये कब मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस जो होता है ये कब मनाया जाता है? देखो हाँ, इसका PDF आपको कहाँ पर मिलेगा? तो इसका PDF जो है ना आपको टेलीग्राम पर जो है ना मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम पर जाइएगा, वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा। और टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन, यानी कि वीडियो के नीचे में जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो प्रश्न है कि विश्व जैव विविधता दिवस जो ये कब मनाया जाता है? देखो ये 22 मई को जो है मनाया जाता है, ठीक है। विश्व जैव विविधता दिवस जो था ये मतलब 22 मई को जो है मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में स्थित है? मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में जो है स्थित है? तो देखो यह किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तेलंगाना में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो कि सुएज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर स्थित है? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा बंदरगाह है जो सुएज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर जो है ये स्थित है? उत्तरी प्रवेश द्वार पर जो है ये स्थित है। देखो ये पोर्ट सईद क्या हो जाएगा? पोर्ट सईद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोर्ट सईद। चलिए अगला प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो है किया गया था, यानी कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो है ये किसके द्वारा जो है किया गया था? ये जो है किसके द्वारा किया गया था? ये देखो अलवार संत क्या कहते हैं अलवार संतों के द्वारा जो है ये किया गया था, ठीक है। भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है ये अलवार संतों के द्वारा जो है ये किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा जो कि खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि बताना है आपको, जल्दी से जल्दी आंसर कीजिए। ताकि इसलिए किया गया था क्योंकि वहाँ पर जो है ना साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके, ठीक है। वहाँ पर साफ सुथरा जो कि प्रशासन जो था ये लागू नहीं था, तो इसी को जो है लागू करने के लिए जो है ये किया गया था। चलिए
अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह मतलब जो है पहले तो अंग्रेजों के कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का मतलब पेंशन भोगी रहा। क्या रहा? पेंशन भोगी रहा। बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो ये शाह आलम द्वितीय क्या हो जाएगा? शाह आलम द्वितीय जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, शाह आलम द्वितीय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हॉर्न क्या है? कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग जो है ये क्या है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग जो है ये क्या है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग जो है ये क्या है? देखो क्या कहते हैं? सोमालिया। क्या हो जाएगा? सोमालिया, इथियोपिया तथा जिबूती। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जो है ये कौन थे? भारत जो है अपना भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जो है ये कौन थे? और आपको जल्दी से आंसर करना है कि वर्तमान राष्ट्रपति जो है अभी कौन है। जल्दी से आंसर कीजिए आप कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जो है ये कौन थे? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जो है ये कौन थे? देखो डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या हो जाएगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन जो ये भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में राज्य विधान मंडलों का उच्च उच्च सदन जो है ये कौन होता है? भारत में जो है राज्य विधान मंडलों का उच्च सदन जो होता है ये कौन होता है? उच्च सदन। देखो उच्च सदन जो ये विधान परिषद होता है। ठीक है, विधान परिषद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विधान परिषद। चलिए अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व जो है ये कौन होता है? आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व के बारे में आपको बताना है। देखो सबसे हल्का तत्व जो होता है ये हाइड्रोजन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व होता है। और एक धातु पूछेगा ना तो लिथियम हो जाएगा। ठीक है, लिथियम। और ये लिथियम को जो है ना चाकू से भी काटा जा सकता है, ऐसा धातु होता है। ठीक है, इसे भी याद रखना है। चलिए अगला भी प्रश्न जो कि बहुत अच्छा ही प्रश्न है कि समुद्र की गहराई किसके मापी जाती है? समुद्र की गहराई जो है किस यंत्र के द्वारा जो है मापा जाता है? देखो समुद्र की गहराई जो होता है ये फेदोमीटर के द्वारा जो है मापा जाता है। ठीक है, फेदोमीटर के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद जो है किस नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद जो है यह किस नदी के किनारे में स्थित है? देखो वहां पर एक मूसी नदी है। ठीक है, मूसी नदी के किनारे स्थित है हैदराबाद, मूसी नदी के किनारे। चलिए अगला प्रश्न है कि 500 रुपया का नोट जो है आप सभी लोग देख चुके हैं। यदि नहीं देखे तो जल्दी से जल्दी निकालिए अपना 500 रुपया का नोट और उस पर देखिए कि किसका नामांकित चित्र है। वहां पर जो है 500 रुपया का नोट जो है 500 रुपया का नोट, उस पर किसका चित्र जो कि दर्शाया गया? जल्दी से आप जल्दी से बताइए। नहीं देखे तो जल्दी से निकाल कर देख लीजिए। देखो 500 रुपया का नोट जो होता है ना, 500 रुपया का नोट, उस पर जो है लाल किला है। ठीक है, लाल किला। ठीक है, लाल किला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाल किला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है ये कौन बनी है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है ये कौन बनी है? देखो ये एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एनी बेसेंट। चलिए अगला प्रश्न है कि हमारे जीव की कौन सा भाग मीठा स्वाद बताता है? बताइए। ऐसी मतलब जैसे जीव होता है। ठीक है, तो जीव के द्वारा तो हम लोग जो है ना ये पता कर लेते हैं कि वो मतलब उसका स्वाद कैसा है। तो जीव का ऐसा कौन सा भाग है जो को मीठा का ही सिर्फ पता चलाता है? मीठा जो है सभी लोग आप खाते हैं, जैसे चीनी मतलब गुड़, ये सभी चीज़ जैसे कि आप लोग खाते हैं, तो इसमें आपको पता चलता है कि नहीं ये मीठा लग रहा है, चीनी मीठा लग रहा है। तो इस मीठा जीव के किस भाग के कारण लगता है? देखो ये अग्रभाग जो होता है ना ये मीठापन का मतलब जो है ना बताता है, अग्रभाग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अग्रभाग के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत का पहला वित्त मंत्री किसे माना जाता है? किसे माना जाता है?
द इकोनॉमिस्ट पवित्र क्या है पत्रिका, ठीक है, पत्रिका स्टैंडर्ड मतलब चार्टर्ड बैंक की स्थापना की है। देखो इसकी स्थापना जो है ना हेमिल्टन ने यानी कि अलेक्जेंडर हेमिल्टन ने किया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर में त्वचा, ठीक है, हमारे शरीर में जो त्वचा है तल के नीचे विधा मतलब क्या विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है, अवरोधक का काम करती है। देखो वहां पर जो है ना शरीर की ऊष्मा का जो क्षय होता है ना उसका कार्य करती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऊष्मा का क्षय। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी लिफ्ट में जैसे बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार जो है अधिक कम मालूम पड़ता है। देखो मान लो एक ये लिफ्ट है और ये लिफ्ट में मान लो ये काफी ऊपर जा रहा है, मतलब हो सकता है नीचे भी जा रहा होगा, मतलब आप किस दिशा में जा रहे हैं किसी को पता मतलब जो है मालूम नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मनुष्य का वजन जो है वजन ये मतलब किधर से किधर मतलब होगा तो उसका वजन जो है ये अधिक महसूस होगा, बताइए। देखो जब लिफ्ट जो है ना जब लिफ्ट की बात कर लिया जाए तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाएगा ना, क्या है, जब लिफ्ट जो है मतलब गति के अनुसार जब ऊपर जा रहा है तो उस समय जो है ना व्यक्ति का जो है ना वजन जो है ये अधिक महसूस होता है, ठीक है, वजन जो है ना ये अधिक महसूस होता है और कम जो है नीचे आने पर। चलिए अगला प्रश्न कि भारत में हरित राजमार्ग नीति कब शुरू की गई। भारत में हरित क्या है, भारत में हरित हरित राजमार्ग नीति, ठीक है, राजमार्ग नीति जो ये कब शुरू किया गया है, ये जो है कब शुरू किया गया है। देखो 2015 में इसे शुरू किया गया, ठीक है, 2015 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई है। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना जो है ये कब हुई है। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना जो है ये 1950 में हुआ है, ठीक है, 1950 में जो कि भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना हुआ है। चलिए लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में जो है कितने सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति जो होता है लोक लेखा, मान लो ये लोक लेखा समिति है तो इसमें सदस्यों की संख्या कितना होगा। देखो लोक लेखा समिति जो होता है इसमें 22 सदस्य होते हैं, कितना 22 को सदस्य होता है, 22 को, तो आपको याद रखना है 22 सदस्य, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर क्या कहलाती है। देखो पृथ्वी मान लो ये पृथ्वी है और इसको घेरने वाले जो मतलब वायु की घेरने वाली चादर जो होती है उसको क्या कहा जाता है। देखो ये वायुमंडल के द्वारा घिरा हुआ है, ठीक है, वायुमंडल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वायुमंडल। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में गेहूं के काले रस्टर रोग संबंधी खोजों के लिए कौन जो है प्रसिद्ध है। देखो ये डॉक्टर केसी मेहता, क्या हो जाएगा, डॉक्टर केसी मेहता जो है ये महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो कि भूमध्य रेखीय फसल नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा फसल है जो कि भूमध्य मतलब क्या भूमध्य रेखीय फसल जो है ना वो नहीं है, बताइए। देखो जैसे कि ये केला हो जाएगा, ठीक है, केला, केला जो होता है ये नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा केला। तो आपको जल्दी से कमेंट करना है कि नारियल का कौन सा भाग जो ये खाया जाता है, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताया जाता है नारियल का कौन सा भाग जो ये खाया जाता है, जल्दी से आंसर कीजिए। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि शर्करा या यीस्ट के द्वारा किण्वीकरण करने पर कौन सा उत्पाद जो है ये प्राप्त होता है, कौन सा उत्पाद जो है ये प्राप्त होता है। देखो ये उत्पाद की बात कर रहा है तो यहाँ पर एथिल एल्कोहल क्या होता है, एथिल एल्कोहल एक उत्पाद होता है, ठीक है, उत्पाद होता है, तो यही जो है प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न कि बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी कि बीजांड जो होता है जिसको हम लोग बीज बोलते हैं, ठीक है,
बीज तो सभी लोग देखे होंगे। तो बीजांड में जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है, कि कहाँ पर होता है? देखो बीजांड जो होता है ना, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन जो होता है ये गुरु गुरु बीजाणु मातृ कोशिक मतलब कोशा में होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इसका जो है ना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है कि मोती का उत्पादन करने वाला जंतु किस संघ में आते हैं? देखो मोती जैसे कि आप लोग पहनते होंगे, सभी लोग पहनते हैं, तो हम भी पहनते हैं। तो मोती, ठीक है, मोती का उत्पादन जो करता है वो कौन सा जंतु करता है, बताइए। देखो ये मोलस्का एक जंतु होता है, ठीक है, उसी के अंतर्गत सभी आता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? सुल्तान अजलान शाह कप जो है ये किस खेल से संबंधित है, या जो है किस खेल से संबंधित है? देखो ये हॉकी से संबंधित है। किससे? हॉकी से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हॉकी से संबंधित है। सुल्तान अजलान शाह कप जो है ये हॉकी से संबंधित है। चलिए इस प्रश्न का आंसर जो है सभी को देना है कि सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां यानी कि 100वां शतक जो है किसके खिलाफ लगाया था? 100वां खिलाफ जो है, बताइए किसके खिलाफ जो है ये लगाया था? ये जो है किसके खिलाफ जो है लगाया था? देखो ये बांग्लादेश के खिलाफ जो है ना 100 मतलब लगाया था। ऑप्शन नंबर, देखो प्रश्न को समझिए पहले क्या बोल रहा है। देखो यहाँ पर प्रश्न है कि सचिन तेंदुलकर, ठीक है, सचिन तेंदुलकर ने जो है अपना 100 शतक 100वां शतक जो है किसके खिलाफ लगाया था? तो ये देखो बांग्लादेश के साथ लगाया था। ठीक है, बांग्लादेश के साथ लगाया था। तो देखो बांग्लादेश जो है ये भारत जो है अपना भारत, ठीक है, बांग्लादेश हो गया और भारत हो गया। तो बांग्लादेश जो है ना भारत के साथ जो है ना सबसे लंबी तटरेखीय सीमा जो है ये बनाती है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश जिसे आपको याद रखना है, सबसे लंबी तटरेखीय सीमा बनाती है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि एग्रीकल्चर, क्या एग्रीकल्चर शॉर्ट मतलब किस खेल से संबंधित है? एग्रीकल्चर शॉर्ट जो है यह किस खेल से जो है ना संबंधित है? एग्रीकल्चर शॉर्ट जो है यह किस खेल से जो है संबंधित है? देखो ये क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, किससे संबंधित हो जाएगा? ये क्रिकेट से। एग्रीकल्चर शॉर्ट जो है ये किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो ये मनाया जाता है, जल्दी बताइए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो ये कब मनाया जाता है? देखो ये जो होता है ना मतदाता दिवस जो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 25 जनवरी को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 25 जनवरी को। तो आपको वीडियो जो है कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कितने प्रश्न को आप सही किए हैं ज़रूर बताइएगा। और यहाँ से आपको जो है 5 से 10 प्रश्न हो सकता है देखने को मिल जाएगा इस वीडियो से। ठीक है, यदि नहीं अच्छा से देखे हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, यदि आप तैयारी कर लिए हैं तो भी वीडियो के अनुसार, तो आपको कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम पर जाना है और वहाँ से जो आपको PDF डाउनलोड करना है। ठीक है, PDF डाउनलोड करना है और 100 प्रश्न को जो है फिर से आपको रिवीजन करना है। ठीक है, और रिवीजन करके देखना है कि आपसे फिर से कितना प्रश्न जो कि सही हो रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।